हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे 2021 का अग्रवाल का मैथ का सेट 2 में 1 और 2 और 3 नंबर के सारे प्रश्न करा दिए थे। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 से। तो ठीक है बच्चों, 4 चालू करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए भैया, कह रहा था खा में सभी खंड कीजिए चौथे का नंबर। अब इसमें कह रहा है 2q के रूप का होगा या 2q+1 के रूप का होगा। तो इसकी जो संख्या होगी वो कैसे मानते हैं, आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि क्या करेंगे, माना संख्या n बराबर 2q+r, जहां r क्या होता है, शेषफल होता है, जहां r बराबर 0 और 1। यहाँ जितना होगा उससे एक अंक कम लेते हैं 0 से। यहाँ 5 होता है तो 0 1 2 3 4, यहाँ 4 होता है तो 0 1 2 3, यहाँ 2 होता है तो 0 और 1। क्लियर बच्चों। अब लेंगे नंबर 1, जब r बराबर 0 तब जो संख्या होगी, संख्या दे रहा है 2q+r, तो 2q+r की जगह पे रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2q। अब 2q में 2 का भाग चला जाएगा तो जो कि क्या है, सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। इसके बाद बात करते हैं 1 बचा, तो जब सेकंड पॉइंट में जब r बराबर कितने के, 1 के, तब जो संख्या होगी, संख्या इक्वल होगी, यहाँ पे r की जगह बच्चों क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2q+1। तो कोई भी सम संख्या उसमें एक जोड़ दें तो वो कैसी होती है, विषम संख्या होती है। जैसे 2 में एक जोड़ेंगे 3 विषम संख्या है। जैसे 10 सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा, 10 में एक जोड़ देंगे 11, कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये कैसी हो गई, विषम संख्या है। तो लिखेंगे जो कि एक विषम संख्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या, कि जो संख्या में दे रहा है आपको क्या, कि जो सम संख्या आ रही वो 2q के रूप में आ रही है और जो विषम संख्या आ रही वो किस रूप में आ रही है, 2q+1 के रूप में आ रहे। तो लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, लिखेंगे अर्थात याता प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। ये हो गया बच्चों इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब देखो बात करते हैं हम लोग किसकी, खा नंबर की, चौथे के खा नंबर प्रश्न की। खा नंबर बच्चों प्रश्न में दे रहा है कि यदि बिंदु 8, 1 k, -4 और 2, -5 संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बिंदु 8, 1, k, -4, 2, -5 संरेख हैं। अब देखिए ये जो सेट है वो 2021 का सेट दूसरा है और कोड जो इसका है वो HL है। राजीव पब्लिकेशन की बुक और अग्रवाल की जो अनसॉल्व है उसमें आपको जो सेट है उनके सीरियल इधर उधर हैं, लेकिन कोड से आप मिला सकते हैं। तो जो सेट 2 है वो उसका कोड कितना है, HL। तो HL देख लेना, जो कोड हो उससे आप सॉल्व कर लेना। कह रहा संरेख हैं बिंदु 8, 1 k, -4, 2, -5 संरेख हैं। ये संरेख हैं, अतः जो क्षेत्रफल होगा, अतः क्षेत्रफल बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि क्षेत्रफल जो होगा वो a = होगा 0 के। क्षेत्रफल का मान होता है 1/2 x1
y2 माइनस y1 प्लस x2, y2 माइनस y3 प्लस x3, y3 माइनस y, यहाँ 3, यहाँ 3 और 1, और यहाँ 1 और 2, 1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये दो इस तरफ गुणा में है, तो इस तरफ ये दो भाग में है, तो इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो बचेगा ये x1, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और बच्चों ये है x3 y3। x1 की वैल्यू रखेंगे 8, तो ये हो गया 8। ब्रैकेट लगाए y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू रखेंगे -4, तो -4 हो गया। माइनस y3 रखेंगे और y3 का मान दे रहा है -5, तो बच्चों यहाँ माइनस पहले से है, -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 5, तो प्लस के 5। फिर यहाँ पे बच्चों प्लस दे रहा है तो प्लस लिखेंगे। आपसे x2 दे रहा है और x2 का मान है k, तो यहाँ पे k रख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। कह रहा था y3 माइनस y1, y3 है -5 और y1 है 8, तो -5 कॉमा माइनस के 8 प्लस x3 है प्लस x3 की वैल्यू रखेंगे 2, ब्रैकेट लगाएंगे y1 माइनस y2, y1 है 1 और y2 है -1, तो माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 या 1 प्लस 4 इक्वल 0, क्योंकि ये जो 2 था 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में 1 जाएंगे, 5 में 4 जाएंगे, बचेगा 1 का बच्चों 8 में गुणा करेंगे 8। अब देखिए 8 5 माइनस के 13, तो माइनस प्लस माइनस 13 का गुणा करेंगे इसमें 13 के, 4 1 5, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10 बराबर 0 के, तो माइनस के 13 के प्लस 10 और 8 हो जाएगा 18 बराबर 0। माइनस के 13 के इक्वल इस तरफ आएगा माइनस के 18, ये प्लस का था इस तरफ गया माइनस का हो गया, तो के बराबर बच्चों आएगा माइनस के 18 बटे माइनस के 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के बराबर 18 बटे 13। ये हो गया आंसर। बच्चों एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं अगर जल्दबाजी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग डिटेल में करना, तरीका आपका बिल्कुल सेम यही है, तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों चौथे का गा नंबर, फोर्थ का गा नंबर प्रश्न। गा नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 3 sin 68, 3 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 या cos 22, और माइनस आपसे कह रहा है 3 tan 40, tan 45, tan 50, 3 tan 40, tan 45 और tan 50, यह दे रहा है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये दे रहा है 3 sin 68 68, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 22, 90 में 22 घटा देंगे 68 बचेगा, 68 बचेगा। और नीचे वाले को इन दोनों में आपको बताया ही गया होगा कि इन दोनों में केवल एक को चेंज करना है, तो cos ये 22 माइनस 3। अब 50 40 और 50 होता है 90, तो इन दोनों में भी एक को चेंज करेंगे, तो दे रहा है tan 40, इसको लिख लेंगे tan 90 माइनस 50। अब इस tan 50 को इसी के पास लिख लो। फिर दे रहा है tan 45, और tan 45 का मान आपको पता है कितना होता है 1। 3 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 22, और नीचे बच्चों दे रहा है आपको cos 22 माइनस 3। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा की जगह 50, और tan 50 दे रहा है, तो tan 50 को tan होता है cot का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं 1/cot 50। cot 50 से cot 50 कैंसिल, cos 22 से cos 22 कैंसिल, ये 3 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये भी 3, और 3 में 3 बच्चों जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और इसका आंसर आ गया 0। ये इसका आंसर हो गया, तो इसको नोट कीजिए, इसको रब कर रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चों चौथे का घा, फोर्थ का घा।
आपसे कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रहा है, बारंबारता दे रहा है, वर्ग अंतराल, फिर दे रहा है आपको बारंबारता। इसमें बच्चों आपसे कह रहा है वर्ग अंतराल दे रहा है 0 से 10, 10 से 20, 50 तक दे रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दे रहा है 8, 10, 12, 16, 4। 8, 10, 12, 16, 4। आपसे कह रहा है इसमें कि क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है इसका। तो हमें जो है इसका निकालना है बहुलक। तो बहुलक जब निकालेंगे तो इसमें से देखेंगे जो बहुलक मतलब बहुत बड़ा अंक कौन सा है। तो बहुत बड़ा अंक आपको दिख रहा है ये इनमें से, और ये जो बहुत बड़ा अंक होता है वो किसका मान होता है, स्मॉल एफ का। तो ये स्मॉल एफ होगा। इसके पहले वाला जो होगा वो होगा F1, इसके बाद वाला जो होगा वो होगा F2। समझ गए। इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे वो होगी F, एक होगा उसके ऊपर वाला F1, उसके नीचे वाला F2। इसके बाद देखेंगे इस तरफ जो ये वाला दे रहा है, ये लोअर लिमिट, ये होता है L का मान, स्मॉल L का मान, और इनके बीच का जो अंतर होता है वो H का मान होता है। तो देखो लिखना चालू करेंगे। स्मॉल F बराबर 16, F1 बराबर 12, F2 बराबर 4, और जो L दे रहा है स्मॉल L वो दे रहा है बच्चों 30, यह दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि निकालना क्या है, अभी H निकाल लीजिए। तो H का मान निकालेंगे तो इन अंतरालों के बीच का जो अंतर होता है वो कितने का अंतर है, 10 का। तो ये आ गया 10। अब कह रहा है बहुलक निकालिए। तो बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है, निकालेंगे क्या, बहुलक। तो बहुलक बराबर होगा L प्लस, क्या होता है बच्चों, L प्लस F माइनस F1, F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है, L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो L की वैल्यू रखेंगे, कितनी दे रहा है, L का मान दे रहा है 30, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो 30 प्लस F आपको दे रहा है कितना, 16, 16, F1 आपको दे रहा है 12, 12 रख देंगे, अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 की जगह F की जगह रखेंगे 16, F1 है 12, F2 है 4 और H दे रहा है 10। ये तो सब दे रहा है, देख लेना आप लोग एक बार। 30 प्लस 16 में 12 गए, बचेंगे 4, ये गुणा है 10, 16 दूनी 32 और माइनस 12 और 4 हो जाएंगे बच्चों 16। तो 30 प्लस 40 बटे 16, 32 में 16 जाएंगे, 16 बचेंगे, 8 45, 8 दूनी 16। तो 30 प्लस 5 बटे 2, 2 से इसमें भाग देंगे, आएगा 2.5, जोड़ेंगे 32.5, और ये इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म का, पहले तो कह रहा है समीकरण कीजिए, का नंबर दे रहा है 5 का। 5 का जो का नंबर है उसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म का वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई इक्वल 5, और दूसरा दे रहा है 3x माइनस 2y इक्वल 4 के। 2x माइनस 3x माइनस 2y इक्वल 4 के। इसको करेंगे 2x प्लस वाई, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 5 इक्वल 0। इसको लेंगे, इसके नीचे लिख लो 3x माइनस 2y, 4 इस तरफ आएगा माइनस के 4 इक्वल 0। लगाएंगे कौन सा, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि।
वज्र गुणन विधि जब लगाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, x अपॉन, जब बच्चों हम लोग x लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हाइड कर देते हैं, मतलब छुपा लेते हैं। x के मान को छुपा लेंगे, इसके में y के आएंगे 1, 1 का -4 में गुणा करेंगे तो आएगा -4। माइनस लगाते हैं अपने मन से, फिर ये तो छुपा चुके हैं, इसका इधर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, यहाँ पे माइनस का था तो -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया माइनस, इक्वल, माइनस लगा देना। फिर y लेंगे तो ये इसको ले लिया ऐसे, जब इसको लेंगे तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे, आ जाएगा 4 दूनी, पहले लेंगे y अपॉन 4 दूनी 8, वो भी माइनस के, 5 3 माइनस के 15, माइनस पहले से है प्लस के 15, इक्वल। फिर लेंगे 1, 1 जब लेंगे तो ये वाली मून देंगे तो 2 दूनी -4, इसके आगे 1, 1 का 3 में करेंगे 3, यहाँ माइनस होता है माइनस, समझ गए। जब हम x को मून देंगे तो इसका इसमें गुणा, इसमें तो ये वाला आ जाए, y को मून देंगे इसका इसमें ये आ जाए, या यहाँ पे माइनस लगा लेना, और या जब इसको y को मूंदा था तो इसका पहले करा लेना तब भी आ जाएगा, या माइनस लगा लेना। अब क्या करेंगे, x अपॉन ये कितना हो जाएगा -14, माइनस y अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 7 15 7, इक्वल ये कितना हो जाएगा माइनस के 1/7। इस माइनस को भी हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, पहले ये बराबर ये ले लो, तो x अपॉन -14 इक्वल 1/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 का 1 में गुणा होगा तो x का मान दो, इसमें करेंगे y अपॉन -7 इक्वल 1/-7, -7 से -7 कट तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो जो x और y के मान आए वज्र गुणनखंड विधि से वो क्या आ गए, x, 1 आ गए। ये हो गया आपका 5वें का का, इसको नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं किसमें, 5 के खा की ओर। प्रश्न संख्या 5 का खा। 5 के खा में हम लोग देखते हैं, फिगर दे रहा है, प्रमेय पर आधारित है। 5 का खा, 5 के खा में बच्चों दे रहा है, एक फिगर दे रहा है, आपकी बुक से ही है। F है पॉइंट, E है पॉइंट, ये है A, B और C, इस प्रकार दे रहा है, और कुछ लाइन ज्वाइन कर रहा है। एक आपको दे रहा है इधर D, और एक है ये ऐसे, यहाँ पे है D पॉइंट। अब 5वें के खा में सबसे पहले वही तरीका हम लोग लिखते हैं, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है। अच्छा ज्ञात क्या है, ज्ञात है में कह रहा है DE समांतर AC, DE समांतर AC, कॉमा DF समांतर AE, DF समांतर AE। फिर कह रहा है जो सिद्ध करना है उसकी बात करते हैं, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपसे कह रहा है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, उपपत्ति की। उपपत्ति देखो समझेंगे, उपपत्ति में हम लोग जब लोग बात करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे कि हम लोग लेंगे, पहले कौन सा कह रहा है, त्रिभुज ABC में, ABC में हम लोग बात करेंगे, कह रहा है DE समांतर AE, DE समांतर AE। DE जो है वो AE के DF होगा, AC, DE समांतर AC, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, DE समांतर AC। तो DE जो है वो AC के समांतर है। अभी देखो हम इसको रब कर रहे हैं और ये वाले रब कर रहे हैं, DE और AC की बात कर रहा है। तो DE और AC समांतर है, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बात करें, जब ये और ये समांतर होंगे तो थेल्स प्रमेय से आपने पढ़ा है कि क्या,
डी अपॉन डी ए, एफ ए, ठीक है। बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। यही तो पढ़ा है थेल्स प्रमेय में। यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचे तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समीकरण हो गया फर्स्ट। दूसरी कंडीशन कह रहा है डी एफ समांतर ए ई, तो इसको फिर से ऐसे ही मिला दीजिए जैसे मिलाया था। अब कह रहा है तथा डी एफ समांतर ए ई, ये भी कह रहा है डी एफ और ए ई समांतर है तो इसको हम रब किए दे रहे हैं ऐसे। तो जब डी एफ और ये समांतर है तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो क्या होगा तब थेल्स प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय से क्या होगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। समीकरण 2। बात करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 में आप देख रहे हैं क्या कि 1 व 2 में दोनों के LHS बराबर हैं, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन, तो ये बराबर इसके होगा, RHS भी बराबर होंगे, अर्थात बी एफ अपॉन एफ ई बराबर किसके होगा, बी ई अपॉन ई सी। ये हो गया प्रूफ जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद कह रहा है पांचवें का ग नंबर। ग नंबर में आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। एक छड़ है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, लिखेंगे छड़ की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और मोटाई दे रहा है लंबाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर। छड़ की जो लंबाई है वो बराबर है 8 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई, तार की जो लंबाई है वो है 18 मीटर। इसको h मान लीजिए या कैपिटल H मान लीजिए, इसको स्मॉल h, इसको r मान लीजिए कैपिटल R, आपको स्मॉल r निकालना है। स्मॉल r निकालने के बाद उसका व्यास निकाल लेंगे, व्यास जो होता है वही उसकी मोटाई होती है। अब इससे क्या होता है, छड़ को पिघलाकर क्या किया जाता है, समान मोटाई वाले इतने सेंटीमीटर की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले तार के रूप में खींचा जाता है। छड़ से तार खींचा जाता है, छड़ से तार बना, इसका मतलब छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, या तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। तार का जो आयतन होता है बेलनाकार होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, और छड़ का आयतन पाई ये भी होती है बेलनाकार, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। पाई से बच्चों पाई कैंसिल हो गया, R की वैल्यू रखेंगे 1, तो तार का निकालना इसका R, तो इसके R की कोई बात ही नहीं। H इसका दे रहा है 18, तो 18 कर दिया। कैपिटल R दे रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर। H की वैल्यू रखेंगे 8, तो हो गया 8, तो R स्क्वायर बराबर आ गया 1 का स्क्वायर, 1 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 और नीचे आ जाएगा 18। R स्क्वायर बराबर 2 चौको 8, 2 नहीं 18। R बराबर बच्चों आ जाएगा 2/3, इतने सेंटीमीटर। ये क्या आ गई त्रिज्या। तार की मोटाई पूछ रहा है, मतलब तार का व्यास।
तार की मोटाई, और मोटाई जो होगी वही क्या होगा, तार का व्यास। तो बराबर होगा, तार का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा त्रिज्या बच्चों दे रहा है 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4/3, 3 से भाग देंगे, या तो इतने सेंटीमीटर लिख देना, और या अगर पॉइंट में आ रहा हो तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इतने सेंटीमीटर लगभग। ये हो गया इस प्रश्न का 5वें की गा का आंसर। नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद कह रहा है 5 का घा, 5 के घा की बात करते हैं। 5 के घा में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रहा है, बारंबारता दे रहा है, वर्ग अंतराल, और क्या दे रहा है, बारंबारता। इसको देखो कुछ इस प्रकार से करेंगे, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गई, फिर निकालेंगे मध्यमान, ये होता है x, ये होता है f। फिर क्या निकालते हैं, f इंटू एक्स, एफ आई, या इसको एफ आई लिख लो, इसको आई लिख लो, एफ आई इंटू एक्स आई। इतना हम लोग करेंगे, फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो दे रहा है 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65, कितने तक दे रहा है, 95 तक। 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और 85 से 95। फिर दे रहा है 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3। मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों के का अंतर कितने का, इन दोनों के बीच का मान जो होगा वो होगा मध्यमान। तो बीच के मान की बात करते हैं, तो बीच के मान के लिए इन दोनों को जोड़ दो। तो इनको जब जोड़ेंगे और उनका आधा कर दो, तो इनको दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 100, और 100 का आधा होगा 50, तो ये आ जाएगा 50। 10, 10 का अंतर है, जोड़ते चले जाओ, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90। इनका गुणा कर दो, 53, 15, 150, 6 दाम 600, 7 का 11 में 11 सते 70, 770, 8 8 64, 9 त्रिक 27। कोई विधि तो कह नहीं रहा है, तो चाहे हम जिस विधि से निकाल लें। इसमें निकाल लो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 11 22, 22 10 32, 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35। फिर से जोड़ लो, 3 1 4, 4 3 7, 8 7 15 की 5, हाथ से लगा 1 1 1 2 1 3, ये हो गया ये। अब इसके बाद बात करेंगे इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई की, इनको जोड़ेंगे, तो ये सब जीरो हो गए। ये जब जीरो हो गए, इनको जोड़ेंगे, 7 7 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 की 3 हासिल लगा दो। क्लियर। फिर से देख लो, 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23 हासिल लगा दो। हासिल लगा दो है 6 2 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 1 22, और 22 और 2 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 24। क्लियर। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, जीरो आ गया, 7 4 11, 7 18, 18 5 23 की 3 हासिल लगा दो ये हासिल वाला 2 2 2 4, और 6 4 10, 10 7 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 24 ही आ गया। तो ये इसका मान आ गया। अब हमें निकालना है माध्य या समांतर माध्य। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एक्स आई, सॉरी एफ आई। निकालेंगे एक्स आई एफ आई कितना आ रहा है, 2430। ये कितना आ रहा है, 35। 5 से काटेंगे, 5 से 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42, कितने हो गए, 42 बचेंगे 6। 7 से डिवाइड करेंगे, 9 63, कितना आ गया, 63 कम हो गया, 66 में 3, 7 चौक 28 बचेंगे 2, 7 1 7 दूनी 14, लगभग इतना आ जाएगा। आंसर आप लोग देख लेना कितना आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत कभी गलत हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग देख लेना, विधि सही है।
इसके बाद देखिए 6 नंबर, 6 में कह रहा है आपसे सभी खंड कीजिए। का नंबर की बात करते हैं 6 की। आपसे कह रहा है समीकरण x माइनस 3/x, समीकरण दे रहा है आपको x माइनस 3/x इक्वल 3। इसमें कह रहा है आपसे क्या निकालना है, कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। x इज नॉट इक्वल टू 0, x लेंगे एलसीएम, x का इधर गुणा होगा x स्क्वायर माइनस 3, इधर ये 3 है, x स्क्वायर माइनस 3, इसका इधर गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 3x, x स्क्वायर, ये 3x इस तरफ आएगा, माइनस 3x माइनस 3 इक्वल 0। फैक्टर करेंगे होंगे नहीं, क्योंकि 3 एकम 3, 3 के ऐसे 2 भाग कट करिए कि 3 आ जाए, हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे श्रीधराचार। तो श्रीधराचार के लिए इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, इसमें x स्क्वायर के आगे a ले लेंगे, इसमें x स्क्वायर के आगे 1 है, इसमें x के आगे b है, इसमें x के आगे माइनस 3 है, c बराबर हो जाएगा माइनस के 3। अब क्या करेंगे, श्रीधराचार से, श्रीधराचार के सूत्र से श्रीधराचार का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस के b की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों, माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 और दे रहा है सी का मान है माइनस 3 और अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का मान रखेंगे 1, माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको हो जाएगा 16 बटे कितना आएगा 2। तो ये जो आएगा वो आ जाएगा आपका x 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 9 25 बटे 2। x इक्वल जो होगा वो हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 5 बटे 2, 25 का वर्गमूल 5। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह बच्चों लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस वाला होगा, तो x बराबर 3 प्लस के 5 बटे 2, 5 3 8 बटे 2, 2 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। फिर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाला लेंगे, माइनस के 5 बटे 2, कितना आ जाएगा माइनस के 2, 5 में 3 जाएंगे 2 बचेगा, माइनस वाली संख्या माइनस की बड़ी, 2 से कट कर देंगे तो आएगा -1। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4, -1। ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, तो नोट कीजिए ये कैलकुलेशन, एक बार आप लोग फिर से अपने मन से चेक कर लेना जैसा कि बताते जाना। देखिए 6 का खा कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया, एक मीनार के शिखर, मीनार का शिखर हो गया, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसके शिखर का जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 अंश है और इसके पाद मतलब पैर का जो अवनमन कोण है वो है 60 अंश। सॉरी उल्टा हो गया, पहले था 60 फिर कह रहा है 45, तो ये हो जाएगा बच्चों 45। क्लियर। 8 मीटर ऊंचा भवन है बच्चों, तो ये हो गया 8 मीटर। ये जब 8 मीटर है तो ये भी क्या होगा 8 मीटर। ए बी सी डी और ई नाम दे दीजिए। इसके बाद कह रहा है आपसे तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी पूरी ऊंचाई ज्ञात करना। ये हमने ऊंचाई मान ली h, मीनार की ऊंचाई h। अच्छा ये वाली कितनी बचेगी, तो टोटल थी ये h में ये अगर 8 हटा दे तो ये केवल बचेगा, तो हो जाएगा h माइनस 8 मीटर। ये हो गया, ये हमने डिस्टेंस मान ली x। तो जब इसको x मान ली तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगी x। क्लियर।
अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, h मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करेंगे किसमें, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABDE में। किसमें बात कर रहे हैं, BDE में। तो त्रिभुज BDE में कोण दिख रहा है कितना, 45, तो tan 45 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके सामने वाला बच्चों लंब है DE और DE की माप है 8 और आधार होता है ये, और ये कितना दे रहा है x, तो ये हो गया x। tan 45 का मान 1, 8 बटे x का 1 में गुणा करेंगे x, ये आ गया 8 मीटर। x का मान भी बच्चों कितना आ गया, 8 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज कौन से, ABE में। इसमें लेंगे त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में बात करते हैं तो दे रहा है tan 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, और लंब दे रहा है h माइनस 8, आधार दे रहा है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 8 बटे x का बच्चों इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा x √3, या x की वैल्यू रख दो सबसे पहले, h माइनस 8, x का मान है 8 तो x की जगह पे रख देंगे 8 का इधर गुणा करेंगे, 8 का इधर ये पहले लिख लो h माइनस 8, 8 का इधर गुणा करेंगे 8 √3, तो h बराबर 8 √3, ये इस तरफ आएगा प्लस के 8, h बराबर 8 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 इतने मीटर। आप देख लेना आंसर में, या तो आपका आंसर यही आ रहा होगा या √3 का मान 1.732 रख के सॉल्व कर लेना, तब भी आ जाएगा। ये क्या होता है, √3 का मान। अगर दशमलव में आ रहा हो तो इसका मान रख लेंगे। नोट कीजिए 6 का ख नंबर प्रश्न।